और चलते चलते हम जहाँ आए थे मोहनदेही हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक नई हार्ट की मशीन आई है। तो उसका जो उद्घाटन है आज शुभारंभ किया है आचार्य नित्यानंद सूरीश्वर जी ने। तो उनके साथ हैं मोक्षानंद जी। तो चलिए हम उनके विचार सुनते हैं, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए वो हमें क्या संदेश देते हैं, क्या मैसेज देते हैं। ले इधर चल हूँ। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम कारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित भाग्यशालियों, संसार में जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य की बात ना करें, चाहे वो जलचर हो, स्थलचर हो, खेचर हो, चाहे हमें आंखों से दिखाई देते हो या आंखों से ना भी दिखाई देते हो, चाहे वो वनस्पति के जीव हो, पृथ्वी के जीव हो, अग्नि के हो, वायु के हो, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी, हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। हर जीव को अपने प्राण प्यारे हैं, उसको कोई भी शरीर मिला हो, चाहे क्षुद्र से क्षुद्र जंतु भी क्यों ना होगा, वह भी अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करता है। यदि हम किसी भी जीव के पास में अपनी उंगली भी ले जाएं तो उसी समय वो भागता है। क्यों? उसे अपने प्राण प्यारे हैं, उसे लगता है कि कहीं मेरे ऊपर में प्रहार ना हो जाए, मुझे कोई कष्ट ना दे, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे कोई सताए नहीं, रुलाए नहीं। एक छोटे से छोटे जीव में भी अपने शरीर से, अपने तन से, अपने प्राणों से प्यार होता है। तो जब सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी प्राणों से प्यार है, तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वोच्च कृति है। और ये मनुष्य ही है कि जो अपने तन की यदि कोई भी पीड़ा है तो वह उसका हरण करने के लिए उसका इलाज करवा सकता है। उसके लिए वो हॉस्पिटल्स हैं, उसके लिए डिस्पेंसरीज हैं, उसके लिए डॉक्टर्स हैं, उसके लिए केयर टेकर्स हैं। हर तरह की फैसिलिटी इंसान ने अपने लिए बनाई है, लेकिन और किसी भी जीव के पास में यह सुविधा नहीं है कि यदि वो बीमार है तो वो हॉस्पिटल जा सके। कोई पशु, कोई पक्षी वो कुदरत के सहारे, उस परमात्मा के सहारे वह अपने रोगों का उपचार कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारे लिए यदि कोई हमारे से शरीर को दुरुस्त करने वाले, तंदुरुस्त करने वाले, हमें उपचार देने वाले, हमें स्वास्थ्य देने वाले, हमें आरोग्य देने वाले, हमारा ध्यान रखने वाले, हमें नया जीवन देने वाले, हमें प्राण दान देने वाले, अभय दान देने वाले यदि कोई है तो वो आज की तारीख के अंदर में वो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिनके हाथों में
मरीज का जीवन होता है। और डॉक्टर को देखते ही सबसे पहले मरीज कितनी भी चिंता में हो, तनाव में हो, रोग में हो, लेकिन जैसे ही डॉक्टर सामने आता है तो उसके मन में एक विश्वास बैठ जाता है कि अब मेरा उपचार हो जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आधा तो मन से वो वही स्वस्थ हो जाता है और डॉक्टर के दो बोल उसके लिए दवाई से ज्यादा काम करते हैं। डॉक्टर का व्यवहार उसके लिए सबसे बड़ी दवाई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर जीव जब सुख चाहता है, जीवन चाहता है, सुख के बड़े प्रकार हैं। तरह तरह के सुख इस संसार में साधनों के द्वारा उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक बात आती है, पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम अन्य सुखों को भोग पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और यदि शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो भैया पैसा क्या करेगा, बंगला क्या करेगा, परिवार क्या करेगा, नौकर चाकर क्या करेंगे। यदि हम स्वस्थ ही नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। घर में हर तरह की सुख सुविधा है, माल मिष्टान पकवान है, पास में हमारी चिंता करने वाले भी खड़े हैं, लेकिन यदि भीतर से शरीर अस्वस्थ है तो ये सारी चीजें हमारे लिए किसी काम की नहीं रहती। इसलिए सारे सुखों में से पहला यदि कोई बड़ा सुख है तो पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो उस शरीर से तभी तो हम साधना भी कर पाएंगे। दो चीजें हैं, एक है शरीर और एक शरीर के अंदर में रहने वाला आत्मा। हम इस शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारे सारे जीवन की जो साधना है वो इसीलिए है कि हम इस शरीर के अंदर में जो चेतना है, जो परम शक्ति है, हम वहां तक पहुंच सके, उस परम तत्व का आभास उसको प्राप्त कर सके। लेकिन यदि शरीर ही साथ नहीं देगा, शरीर ही अनुकूल नहीं होगा, शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी साधना कैसे टिकेगी। इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अनादिकाल से ही तन की चिंता करने वाले भी, मन की चिंता करने वाले भी और आत्मा की चिंता करने वाले भी हैं। लेकिन ऐसे जो संत महात्मा होते हैं उनका ऐसा आशीर्वाद होता है, उनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है कि वह इस लोक के जीव मात्र के लिए उनके तन की, मन की, आत्मा की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज वह अपने आशीर्वाद के माध्यम से भी कर देते हैं। कारण कि जैसे आपके यहाँ पर अनेक प्रकार की मशीनें हैं जहाँ पर तरंगों से इलाज होता है, उसी तरह से एक साधक के शरीर में उसकी तप से, उसके जप से, उसकी अंतर साधना से उसके शरीर में इतना रेडिएशन पैदा हो जाता है कि वह अपने हाथ से, अपने विचार से, अपने अंतर के आभा मंडल से वो इस तरह से उसको तरंगों से वाइब्रेट करते हैं कि सामने वाले की सारी बीमारियों को, तन की, मन की, आत्मा की, कर्मों की, पापों की, सभी प्रकार की उसकी बीमारियों का हरण कर लेते हैं। ये शक्ति साधकों के पास में, संतों के पास में होती है। तप में इतनी शक्ति है। हमारे यहाँ आता है कि सगर चक्रवर्ती हुए थे। सगर चक्रवर्ती इस मनुष्य जगत के में सबसे रूपवान यदि कोई व्यक्ति था तो सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती जिसके रूप को देखने के लिए देवलोक से देवता भी धरती पर आते थे, ऐसा रूप मनुष्य जीवन में उसको मिला। और एक बार दो देव धरती पर आए उसका रूप देखने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए। अभी वो नहा करके बाथरूम से बाहर ही आए थे, कहते वो क्या रूप है, क्या शरीर है, अद्भुत रूप लावण्य, देवताओं को भी फीका करे ऐसा सुंदर शरीर पाया आपने। तब उसने कहा चक्रवर्ती ने, अभी क्या देखते हो, अभी तो केवल मैं नहा करके बाहर आया हूँ, अभी तो कपड़े नहीं पहने, अभी तो आभूषण नहीं पहने, बाद में देखना मेरे शरीर की शोभा, मेरी सुंदरता। जैसे वो नहा धो के तैयार होके राजमहल में आया, सिंहासन के ऊपर में बैठा और उस समय वो देव रूप बदल करके उसके महल में आए और कहा अब देखो मेरे रूप को। और उस समय उन देवों ने कहा कि महाराज
पहले जो आपका रूप देखा था उसमें और इसमें बड़ा फर्क आ गया है। अरे कौन सा फर्क? अरे महाराज, पहले हमने आपको देखा था, उस समय जो आपका रूप था बिल्कुल स्वस्थ था, और अभी आपके शरीर के अंदर में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 16 महारोग पैदा हो गए। 16 महारोग पैदा हो गए। उसने कहा क्या बात करते हो, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। अरे महाराज, आपके शरीर के भीतर 16 महारोग हैं। नहीं यकीन तो आप थोड़ा थूक करके देखिए। उसी समय पीकदानी मंगाई, उसमें महाराज ने थूका तो थूक में कीड़े कुलबुला रहे। ओहो हो, मेरे शरीर में ऐसी स्थिति हो गई, जिस शरीर के ऊपर में मैं इतना गर्व करता था, इतना गौरव करता था, वो मेरा शरीर बीमारियों का घर, भीतर से मैं बीमार, रोगिष्ठ। और उसी समय शरीर भाव से उनका मन उठ गया, और उस समय उन्होंने वैराग्य को धारण किया और उन्होंने संन्यास ले लिया, साधना के मार्ग पर चल पड़े। ऐसी कठोर साधना करी, घोर तपस्या करी कि पूरा शरीर अस्थि पिंजर हो गया। और इतनी तपस्या करने से उनके शरीर में कोढ़ रोग पैदा हो गया, यानी अंग अंग गलने लगा, पीप बहने लगी। और उस समय देवों ने आकर के कहा कि अरे महात्मा, आप इतने तपस्वी हो, इतनी साधना करते हो, आपके शरीर में इतना अब ये रोग पैदा हो गया है, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, हमें उपचार का मौका दीजिए, हम आपको स्वस्थ कर देते हैं। और उस समय उस महात्मा ने कहा कि तुम मुझे क्या स्वस्थ करोगे? अरे मैंने जो तपस्या करी है, मैंने जो साधना की है, मेरे शरीर के अंदर में इतनी शक्तियां, इतना रेडिएशन, इतनी तरंगे पैदा हो गई हैं, चाहूं तो मैं अपना इलाज खुद कर सकता हूं। और उसी समय उन्होंने अपनी थूक उंगली के ऊपर लगाई, और जो उंगली उनकी गल चुकी थी, उनकी थूक से वो बिल्कुल चमचमाने लगी, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो तप में, जप में, साधना में इतनी शक्ति है कि हम अपने शरीर का इलाज भी स्वयं कर सकते हैं। इतनी शक्ति साधना मार्ग पर है। लेकिन आज व्यक्ति के पास समय नहीं कि वह साधना करे, तपस्या करे, ध्यान करे, योग करे, प्राणायाम करे। ना कोई श्रम है, ना कोई मेहनत है, रेडीमेड सब चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए, खाने पीने के अंदर में उल्टा पुल्टा चाहिए। ना शरीर में क्या उसका नुकसान होगा, कोई लेना देना नहीं है, केवल एक जीव के लिए सब कुछ चलता है। तो क्या होता है, बीमारियां हम स्वयं उसको आमंत्रण देते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसे संस्थान, ये ऐसे हॉस्पिटल्स, ये मानवता के मंदिर जो हमारे तन की परवाह करते हैं, हमारे मन की परवाह करते हैं, हमें स्वस्थ करते हैं, आज ऐसे ही एक मानवता के मंदिर में, जहाँ पर सेवा का अपना एक इतिहास है, और विशेष करके जब से इस हॉस्पिटल को हमारे बाबूजी ने संभाला है, उस दिन के बाद इस हॉस्पिटल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे ही आगे, आगे ही आगे, तरक्की ही तरक्की, उन्नति ही उन्नति। कहां से कहां कम समय के अंदर में इस हॉस्पिटल ने जो अपना नाम और ख्याति अर्जित करी है, उसका संपूर्ण श्रेय यदि जाता है तो हमारे बाबूजी श्री जवाहर जी ओसवाल को जाता है। उनकी सूझबूझ, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनका इंटरेस्ट। बड़े बड़े तीर्थ तो बन जाते हैं, लेकिन ये मानवता का तीर्थ है, जहाँ पीड़ित मानवता के आंसुओं को पूछ करके, उन्हें हंसा करके, उन्हें उल्लास दे करके, उन्हें प्रसन्नता के साथ में यहाँ से रवाना किया जाता है। ये ऐसा सुंदर तीर्थ है। हमारे गुरु वल्लभ का जीवन का एक मोटिव था, अध्यात्म तो था ही, लेकिन साथ में शिक्षा और चिकित्सा, ये उन्होंने अपने जीवन के अंदर में बहुत सारे कार्य शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के किए। और उसी गुरु की परंपरा के अंदर में आज वर्तमान वल्लभ के रूप में हमारे गच्छाधिपति गुरुदेव भी जो मानवता के मसीहा हैं, वह भी उन्हीं कार्यों के अंदर में समाज को प्रेरणा देते हैं, अनेक कार्य करवाते हैं। अभी अभी दिसंबर में हम लोग चेन्नई में थे, और चेन्नई में एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव मुझे बहुत बड़ा तीर्थ बनाना है, बहुत मंदिर बनाना है, करोड़ों रुपया मुझे लगाना है, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे। गुरुदेव ने, भैया ठीक है, तीर्थ बना लेना, मंदिर बना लेना, सब कुछ बना लेना, लेकिन
इसके साथ में तुझे एक हॉस्पिटल भी बनाना होगा। गुरुदेव आदेश करो। एक हॉस्पिटल का भी ओके किया, केवल मनुष्य का नहीं, साथ में तुझे पशुओं का भी हॉस्पिटल बनाना होगा। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनकी सुध बुध कौन लेगा। पशुओं का हॉस्पिटल भी बनेगा, शिक्षा के लिए विद्यालय भी बनेगा। तो इस तरह से तीर्थ के साथ में उन्होंने चिकित्सा को भी जोड़ा। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का कार्य अभी अभी गुरुदेव दिसंबर में उसका भूमि पूजन करवा करके आए। एक ही व्यक्ति पूरा संकुल बना रहा है। वहां से हम बढ़ते 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 आगे हम लोग झारखंड पहुंचे। भगवान महावीर की जन्म कल्याणक भूमि, वो करुणा के अवतार, दया के सागर भगवान महावीर ने जहां जन्म लिया, वहां वर्तमान में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी अनपढ़ता है कि जाने वाले जैन यात्रिकों को वो आदिवासी लोग लूट लेते थे, मार कुटाई करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर में 20 साल पहले जब गुरुदेव गए थे, वहाँ की ऐसी स्थिति को देखा था, गुरुदेव का मन भर आया कि अरे परमात्मा के जन्म स्थान के ऊपर में रहने वाले लोगों की ऐसी स्थिति, वहाँ का सामान्य जनजीवन इस तरह का, मुझे इस क्षेत्र का उद्धार करना है। और उस समय गुरुदेव ने वहाँ की आम जनता की भलाई के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गुरुदेव ने वहाँ पर भगवान महावीर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। और अभी हम लोग फरवरी में वहाँ पर थे और अभी उसको 108 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन अभी फरवरी में गुरुदेव करवा करके आए। वहाँ से हम आगे बढ़े और उस पूरे क्षेत्र ने गुरुदेव से मांग करी कि गुरुदेव ये हॉस्पिटल पूरे हमारे झारखंड क्या, पूरे बिहार स्टेट में भी सबसे ज्यादा अगर आंखों के ऑपरेशन कहीं सक्सेस ऑपरेशन होते हैं तो भगवान महावीर हॉस्पिटल लछवाड़ के अंदर में होते हैं। इतना वो नामचीन हॉस्पिटल, और अभी उसको आगे मेडिकल कॉलेज के रूप में अब जल्दी से जल्दी उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, हम ग्रेटर नोएडा आए और ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी में हम 4 साल पहले जब इधर से निकले थे तब गुरुदेव के सानिध्य में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाया था। और अभी हम 4 साल के बाद में वापस आए तो 1200 बेड के कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन अभी गुरुदेव वहाँ पर अप्रैल में करवा करके आए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, लुधियाना पहुँचे और यह जो हमारी वो धर्म मूर्ति पुण्यशालिनी माता जी मोहन देव जी ओसवाल, उनके पुण्य नाम से, पवित्र नाम से यह जो मानवता का मंदिर समर्पित किया हुआ है, आज इसमें जो हार्ट का जो विभाग का आज प्रारंभ गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। आज जनता के लिए इसको जो समर्पित किया गया, हम चाहते हैं कि सभी को आरोग्य मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले और सभी का, क्योंकि हार्ट की बीमारी क्यों आती है, अगर हम किसी को हर्ट करेंगे तो हार्ट के ऊपर में उसका असर आएगा। हम हर्ट करना छोड़ दें, हार्ट हमारा स्वस्थ रहेगा। हम जीवन में एक गुण अपना लें कि मेरी बात से, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से किसी का दिल हर्ट ना हो, किसी को हर्टिंग शब्द ही नहीं बोलने का। तो इस तरह से हम अपने हार्ट को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आज यहाँ पर बहुत सुंदर विभाग का, पिछली बार आए थे ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हुआ था, इस बार आए हैं तो हार्ट विभाग का उद्घाटन हुआ है। तो बाबूजी तो इस जो हॉस्पिटल है, जो इसमें नए से नए अत्याधुनिक, जो पूरे एशिया में भी मशीनें नहीं आई हों, ऐसी मशीनें इस हॉस्पिटल में ला करके जो उन्होंने दी हैं, ये उनकी निष्ठा और मानवता के प्रति जो उनका कर्तव्य है, ये उसको चिन्हित करता है कि बाबूजी पूरे हमारे इस पंजाब को, पूरे उत्तर भारत को किस तरह से स्वास्थ्य की सेवाएं देना चाहते हैं। इस तरह से इस हॉस्पिटल को जो ऊंचाइयां और बुलंदियां दे रहे हैं, हम बाबूजी को बहुत बहुत दिल से, आत्मा से, गहराई से उनकी इन सेवाओं के लिए हम तालियां बजा करके हम उनके अभिनंदन करें, अनुमोदन करें। इसी तरह से उनके हाथों से ऐसे अनेक शुभ कार्य होते रहे। अभी गुरुदेव की प्रेरणा से हमारे विजय वल्लभ स्मारक दिल्ली में भी, वहाँ पर भी पक्षी हॉस्पिटल का प्रारंभ हुआ था। पिछली बार गुरुदेव का जन्मदिन था तो बोले जन्मदिन के ऊपर में क्या करना, तो गुरुदेव बोले भैया हमारा धर्म तो दया प्रधान धर्म है, कोई जीव दया का कार्य हो, मानव सेवा का कार्य हो, तभी मुझे खुशी होगी। उसी समय विजय वल्लभ स्मारक की पुण्य धारा पर विजय वल्लभ बर्ड्स हॉस्पिटल की स्थापना की गई। हमारे नवीन शाहदरा में भी विजयानंद सूरी बर्ड्स हॉस्पिटल वहाँ पर भी चलता है। ना जाने कितने
मानवता के केंद्र, जीव दया के केंद्र, प्राणी मित्रता के केंद्र गुरुदेव की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष के अंदर में स्थापित हुए हैं। तो कल हमारा चातुर्मासिक प्रवेश है और चातुर्मास से पहले आज यह जो कार्यक्रम है हमारे चातुर्मास से पहले का और ईयर एंडिंग का, हमारा ईयर एंडिंग हमारे 8 महीने का जो पद यात्रा रहती है, हम लोग नवंबर से हमने चलना स्टार्ट किया। नवंबर 2022 से हमने अपनी पद यात्रा प्रारंभ करी और आज जून एंड हो गया है, जुलाई प्रारंभ हो गया है। लगातार लगभग चेन्नई से लुधियाना और लुधियाना से हिमाचल, कांगड़ा और कांगड़ा से लुधियाना, लगभग ये सारी पद यात्रा में इस वर्ष गुरुदेव का 5000 किलोमीटर का ये पद यात्रा का सफर हुआ और उसमें इन सारे कार्यों के ऊपर में एक सोने का कलश चढ़ाने के समान ये बाबूजी ने जो कार्य किया है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अनुमोदन। धन्यवाद।